जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और थंबनेल को देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। जेआरएफ पास होने पर कितनी फेलोशिप मिलेगी 5 साल में 2023 के अनुसार, कि यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद में जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आपको टोटल 5 साल में कितनी फेलोशिप मिलेगी, एक महीने की कितनी फेलोशिप मिलेगी, फेलोशिप में आपको क्या क्या मिलेगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो 5 साल की फेलोशिप मिलेगी उसमें क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है 2023 के अनुसार। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि क्या इसमें भी बदलाव होता रहता है। जी बिल्कुल, इसमें भी बदलाव होता रहता है। अब भी एक नई अमेंडमेंट लाया गया है यूजीसी के द्वारा, जिसमें उन्होंने जेआरएफ की जो फेलोशिप अमाउंट थी उसको बढ़ा दिया गया है। पहले की तुलना में जो फेलोशिप है वो 6,000 रुपये मंथली बढ़ चुकी है। सबसे पहले सीएसआईआर नेट वालों की बढ़ी थी, अब उसको यूजीसी नेट वालों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। और ये जो बढ़ी हुई राशि है वो 1 जनवरी 2023 से ही मिलेगी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है, जो ग्रुप से मेरा जेआरएफ क्वालिफाई है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और फिलहाल भी मेरे को फेलोशिप भी मिल रही है। तो अब हम एक बहुत ही ऑथेंटिक डाटाओं के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है और उसके बाद जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको एक फेलोशिप मिलती है। ठीक है, और वो जो फेलोशिप है वो केवल और केवल आपको पीएचडी के दौरान जब आप रिसर्च करते हो तो उसके खर्चे के लिए मिलते हैं, कि आप अपना बहुत ही सही ढंग से रिसर्च कर सको, आप पूरे डेडिकेशन के साथ रिसर्च पर ध्यान दे सको। टोटल ये 5 साल के लिए आपको फेलोशिप मिलती है, जिसमें शुरू के दो साल में आपको जेआरएफ के तौर पर मिलती है। उसके बाद में जो अगले 3 साल होते हैं उसमें ये जो फेलोशिप आपको एसआरएफ के तौर पर मिलती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि फेलोशिप टोटल 5 साल मिलेगी, जिसमें जो स्टार्टिंग के 2 साल है वो जेआरएफ के तौर पर मिलेगी, और फिर उसके बाद की जो 3 साल है उसमें आपको एसआरएफ के तौर पर मिलेगी। दोनों में अमाउंट में बहुत बड़ा अंतर रहता है। और जब आपका 2 साल का जेआरएफ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपका जो गाइड है वो आपको एसआरएफ में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद आपको एसआरएफ की फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगी। और आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी नए अपडेट हैं वो बिल्कुल सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आप पीएचडी करना चाहते हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, या फिर आप किसी भी तरीके से हायर एजुकेशन की हर एक अपडेट से जुड़े रहना चाहते हो, तो आपको ये चैनल एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इस पर हम आपको किसी तरीके की कोई क्लास नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। इस चैनल के माध्यम से हम आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट अपडेट जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अब भी यूजीसी का जो फेलोशिप अमाउंट है उसको बढ़ाया गया है। पहले ये कितना था, जेआरएफ के दौरान 31,000 रुपये फेलोशिप मिलती थी, और अगले 3 साल जो एसआरएफ रहता है उस दौरान ये 35,000 रुपये मंथली मिलती थी। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, और इसको बढ़ाकर 37,000 और 42,000 कर दिया गया है। मतलब यदि अब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको जेआरएफ के तौर पर शुरू के 2 साल तक 37,000 रुपये मंथली के हिसाब से मिलेगा, उसके बाद अगले 3 साल तक आपको 42,000 रुपये मंथली के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो एक तो आपको ये फेलोशिप मिलेगी, उसके अलावा आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अब आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हो, वो आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी में है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका एचआरए रहेगा। एचआरए है जो सिटी के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एचआरए के मामले में पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। यदि आप यहाँ से पीएचडी करते हो तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। यदि आपकी यूनिवर्सिटी बिल्कुल गांव में है तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। और यदि आप बीच के सिटियों में हो, मतलब वाई कैटेगरी की सिटी में हो, तो आपको जो एचआरए वो 18% मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक कंटिजेंसी फंड भी मिलता है। अब ये कंटिजेंसी फंड कितना मिलता है,
एचआरए कितना मिलता है, फेलोशिप अमाउंट कितना मिलता है, इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो एचआरए का तो सीन बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 9%, 18%, 27% है, और ये मिलेगा फेलोशिप का। मतलब शुरू के 2 साल में जो 9%, 18%, 27% है, ये 37,000 का मिलेगा। उसके बाद के जो 3 साल है उसमें जो आपको एचआरए है वो 42,000 रुपए का 9%, 18% और 27% के अनुसार मिलेगा। कंटिजेंसी फंड है जो साल में आपको एक बार मिलता है, ठीक है। तो शुरू के 2 साल में आपको 10,000 रुपए साल के हिसाब से मिलेगा। मतलब शुरू के 2 साल में आपको कंटिजेंसी फंड के 20,000 रुपए मिलेंगे, जो कि 3 महीने के 2500 रुपए के हिसाब से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। जैसे जनवरी में 3,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, उसके बाद अगले जो 3 महीने होंगे, मतलब चौथे महीने अप्रैल में फिर आपके अकाउंट में 3,000 रुपए 2500 रुपए आ जाएंगे, फिर अगले 3 महीने बाद में फिर 2500 रुपए आ जाएंगे, फिर 2500, मतलब 2500 रुपए के 4 टुकड़ों में आपके पास ये कंटिजेंसी अमाउंट आएगा, जो कि हर 3 महीने का एक साथ आता है, ठीक है। ये रहेगा 2 साल तक। उसके बाद जब आप जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाओगे तो आपका जो ये कंटिजेंसी फंड है वो 20,500 रुपए वार्षिक तरीके से हो जाएगा। मतलब 10,000 के बजाय फिर आपको 1 साल का जो कंटिजेंसी फंड है वो 20,500 रुपए मिलेगा, ठीक है। मतलब 5,000 कुछ रुपए का आपको एक इंस्टॉल मिलेगा, साल में 4 बार मिलेगा आपको। तो ये कंसिस्टेंसी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि शुरू के 2 साल आपको 10,000 रुपए पर साल के हिसाब से मिलेगा, उसके बाद अगले 3 साल तक आपको 20,500 रुपए पर साल के हिसाब से मिलेगा। तो आपको फेलोशिप के बारे में भी पता चल चुका होगा, हमने यहाँ पर बता दिया कि 2023 के अनुसार फेलोशिप कितनी है। ये आपकी फेलोशिप है जिसमें 37,000 जेआरएफ की है, 42,000 रुपए एसआरएफ की है। मंथली है, ये ध्यान रखना है। शुरू के 2 साल आपको 37,000 रुपए मंथली जेआरएफ मिलेगा, उसके बाद 3 साल तक आपको 42,000 रुपए मंथली के हिसाब से एसआरएफ मिलेगा। एचआरए आपके सिटी पर डिपेंड करेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी किस सिटी में है, और जो कंसिस्टेंसी फंड है वो शुरू के 2 साल तक 10,000 रुपये सालाना मिलेगा, उसके बाद 3 साल तक 20,500 सालाना मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं टोटल फेलोशिप के बारे में कि टोटल फेलोशिप कितनी मिलेगी। यहाँ पर हम जो एचआर है वो 18% लेके चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 18% एचआर मिलता है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो ऑलमोस्ट गांव में नहीं होती, वो ऐसी सिटी में होती है जहाँ पर ऑलमोस्ट 18% एचआर रहता है। तो यहाँ पर एवरेज लेके चल रहे हैं 18% एचआर का, कि आपको 18% एचआर मिलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शुरू के दो साल जब आपका जेआरएफ मिलेगा तो उस टाइम आपको मंथली कितना फेलोशिप मिलेगा टोटल कुल मिलाकर। तो 37,000 रुपये तो आपका फेलोशिप अमाउंट बना, 18% के अनुसार 6600 रुपये आपका एचआरए बन गया, तो टोटल कितना हो गया 43,600 रुपये हो गया, ठीक है। तो आपका पहला महीने का जेआरएफ के दौरान जो फेलोशिप अमाउंट है वो 43,600 रुपये रहेगा, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये जो अमाउंट है वो लगातार 2 साल तक मिलेगा, मतलब 2 साल तक इस अमाउंट में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। यदि यूजीसी बदलाव लाते हैं तो होगा, बाकी वैसे नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है। तो यदि हम इस हिसाब से 12 महीने का कैलकुलेट करते हैं तो 12 महीने का आपका जो टोटल फेलोशिप है वो बन जाता है 5,23,200 रुपये, प्लस में 10,000 आपका कंसिस्टेंसी फंड हो गया। फिर अगली 12 महीने का आपका जो फेलोशिप अमाउंट है वो होता है 5,23,200 रुपये, प्लस में 10,000 रुपये कंसिस्टेंसी फंड हो गए। तो टोटल कुल मिलाकर शुरू के 2 साल, मतलब शुरू के 24 महीने जिस दौरान आपको जेआरएफ के अकॉर्डिंग फेलोशिप मिलेगी, तो उसमें टोटल आपको 10,66,400 रुपये का अमाउंट मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। 2 साल बाद आप जैसे ही जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाओगे तो आपका जो फेलोशिप अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एसआरएफ के दौरान महीने का जो फेलोशिप है वो 42,000 रुपये मिलता है। 42,000 रुपये का यदि हम 18% कैलकुलेट करते हैं तो 7,560 रुपये बनता है। मतलब 2 साल के बाद में जब आपका जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको जो पहले महीने की फेलोशिप है ना वो 49,560 रुपये मिलेगी, जिसको मोटा मोटा 50,000 काउंट कर सकते हैं। और यदि हम ये 12 महीने का कैलकुलेट करते हैं तो 5,94,720 रुपये की आपको 12 महीने का एसआरएफ मिलेगा। 20,500 रुपये आपका कंसिस्टेंसी फंड हो जाएगा तीसरे साल का। फिर चौथे साल में भी आपको यही फेलोशिप अमाउंट मिलेगा, 5,94,720 रुपये का फेलोशिप,
प्लस में 20,500 रुपये का आपका कंसिस्टेंसी फंड। और फिर जो 5वां साल है उसमें भी आपको फेलोशिप इसी तरीके से मिलेगा, 5,94,720 रुपये का फेलोशिप और 20,500 का कंसिस्टेंसी फंड। तो अगले 3 साल जिसमें आपको SRF मिलेगा, तो उस दौरान आपकी जो टोटल फेलोशिप है वो रहेगी 18,45,660 रुपये। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। शुरू के 2 साल जब आपको JRF मिलेगा, तो उस दौरान आपका जो टोटल अमाउंट है वो बनता है 10,66,400 रुपये। 2 साल के बाद में जब आपको लगातार 3 साल तक SRF मिलेगा, तो उस दौरान आपको 3 साल में टोटल अमाउंट मिलेगा 18,45,660 रुपये। और टोटल कुल मिलाकर 5 साल में आपको कितना मिलेगा, 29,12,060 रुपये का अमाउंट। तो यदि आप JRF क्वालिफाई कर लेते हो तो आप PhD करते हो, PhD करोगे तो आपको फेलोशिप के तौर पर टोटल कुल मिलाकर 29,12,060 रुपये का टोटल फेलोशिप अमाउंट मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा और बहुत ही शानदार वाला अमाउंट है। एक बहुत अच्छा खासा आपके अंदर मोटिवेशन आया होगा। और ध्यान रखना, ये जो फेलोशिप अमाउंट है वो आपको मंथली वाइज मिलेगा, ऐसा नहीं कि साल वाइज मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको ये नहीं मिलेगा, हर हाल में आपको मिलेगा। यदि आपकी यूनिवर्सिटी UGC से वेरीफाई है और आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं है, आप बिल्कुल वैलिड है, तो आपको ये 100% मिलेगा। टोटल कुल मिलाकर 29,12,060 रुपये आपको फेलोशिप के तौर पर मिलेगा, जो कि बहुत ही शानदार वाला अमाउंट है। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एक मोटिवेशन आया होगा, तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ अभी जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।